हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मेरे पाँव में मोच आई हुई है। तो आज मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। बहुत सारा काम कर गई है, सफाई वगैरह, खाना वगैरह पूरा बना के चली गई है। नहीं तो मैं उसको कह देती हूँ छोड़ दे, कुछ गरम रोटी बेटे को खिला दूँगी, मैं भी गरम खा लूँगी। चबती नहीं है आजकल मेरे से रोटी। तो जब रोटी नहीं पचती है, चबती नहीं है, तो फिर वो पचती नहीं है। इसलिए मैं गरम रोटी बना लेती हूँ। उसको बोल देती हूँ कि दो दो रोटी तो हम खाते हैं, तो बना लेंगे। तो आज वो पूरी रोटी बना के गई। उसने बोला नहीं मम्मी, आज आप खड़े मत हो ना, मेरे पाँव में बिल्कुल मोच आ गई। कल पता ही नहीं चला। मैं सोई दोपहर को काम वाम करके, वापस उठी तो आजकल आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ये आधा पूरा शरीर है ना, ये रह जाता है बिल्कुल। तो मैं उठ के और रवां कर लेती हूँ उसको चल के। कल ऐसा हुआ कि मुझसे चला ही नहीं गया। दोपहर को काफ़ी देर तक पाँव मुड़ा रहा। फिर मैंने दोपहर के भी कोई बर्तन वगैरह चाय वाय के पड़े थे, वो भी नहीं किए, उठा ही नहीं गया। तो फिर जागृति आई 5 सवा 5। तो उसको मैंने कहा कि भाई मेरे आज मोच आ गई है, आज मैंने कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा काम है वो छोड़ दिया है। तो वो बोली मम्मी वैसे ही मत किया करो, मैं कर लूँगी। पर मैं सोचती वो भी थकी हुई आती है, तो मैं ऐसे कोई भी उसके ऊपर बर्तन वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। मुझे बुरा लगता है। कभी मैं भी बहू थी और जब मैं कहीं से आके बर्तन ढेर सारे देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो ये चीज़ मैंने सोच रखी थी कि मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा अपनी बहू के साथ कि बर्तन सिंक भरी हुई हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसा मेरा मन है ऐसा कि जो मुझ पर गुजरी मैं किसी पर नहीं गुजरने दूँ। तो वो आई, उसने फिर उसी टाइम वो चली गई दवाई लेने और मेरे लिए स्प्रे लेके आई, दवाई लेके आई। और मैंने दवाई ली और स्प्रे उसने लगाया मेरे पाँव में। उसी टाइम मेरा थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन आज तो ना बेटा बहू, फिर बेटा भी एकदम आया, क्लिनिक जाता है शाम को, तो आया वो भी फटाफट। जागृति ने उसको बोला कि मम्मी के मोच आ गए। तो बोला मुझे तो बताया ही नहीं मम्मी ने। तो फिर वो आ गया उसी टाइम। फिर दोनों जने मिलके दोनों ही ले आए, फिर स्प्रे वगैरह ले आए और दवाई लेकर आए। और फिर मैंने दवाई ली, स्प्रे लगाया और ठीक हो गई। थोड़ी रात को भी ठीक थी, लेकिन हाँ थोड़ा है दर्द। तो आज फुल रेस्ट कर रही हूँ। और रेस्ट कर रही हूँ तो बैठे बैठे तो मेरा मन नहीं लगता। एक कमेंट आया था कि अब आप आराम कीजिए। मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। कारण जब हम काम नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हम मर जाएंगे। काम कभी ना छोड़ें। एक तो शरीर भारी होता है काम से, मेरा पहले ही भारी है शरीर, तो मैं काम करती रहती हूँ, कम खाती हूँ और काम करती रहती हूँ, जिससे कि ज़्यादा नहीं फैले शरीर, जितना है उतना ही रहे। तो काम तो हमें करना ही है, चाहे आप बैठा हुआ काम करें, चाहे आप कोई भी काम करें। एक हेल्प हो जाती है किसी की भी। सारा ही काम, जब बहू बेचारी नौकरी वाली है तो सारा कैसे करेगी, उसको टाइम ही नहीं है इतना काम करने का। तो थोड़ा जो पीछे से काम बचता है वो ही तो करती हूँ मैं। तो काम नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं अपने शरीर के लिए ही करती हूँ कि मेरा शरीर चलता रहे। मास्टर जी से एक सीख मैंने ली थी और मेरी खुद की भी आदत है। मेरी और उनकी एक आदत ये मिलती थी बहुत, कि हम दोनों ही काम करते रहते हैं। वो करते रहते थे काम। वो गए हैं दुनिया से, उस दिन तक वो अपना काम कर रहे थे। उससे एक दिन पहले, एक दिन तो जिस दिन वो गए उस दिन तो उनके दर्द था पाँव में बहुत, लेकिन 1 तारीख तक वो अपना काम करते हुए गए हैं। वो अपने अंडरवियर बनियान खुद धोते थे। जब से रिटायर हुए थे तब वो खुद धोते थे। और जब जाते थे स्कूल वगैरह तो उनका सारा काम मैं ही करती थी। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने अपने कपड़ों का प्रेस करने का काम, अपने अंडरगारमेंट्स धोने का काम सब वो अपने करते थे। तो मेरी भी कुछ यही आदत है कि मैं अपने ही कपड़े मैं धोती हूँ, या अपने बेडशीट वगैरह ये सारे जो हैं
वो मैं ही अपने धोती हूँ, काम अपना मैं खुद ही करती हूँ और करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा शरीर चलता रहता है। ये चीज़ नहीं सही लगी मुझे कि काम ना करूं। काम तो करती रहूंगी मैं, जब तक शरीर चलेगा तब तक। जिस दिन बेड में पड़ना है उस दिन तो पड़ना ही है। तो आज मैं ऐसे काम लेकर बैठी हूँ जो मेरे पेंडिंग है, बैठे हुए काम। तो दिखाती हूँ कि क्या पेंडिंग है। सोफ़ा बैग मैंने आप दिखाए होंगे एक बार, तो वो पेंडिंग पड़े हैं। और अभी ये एक मैं कर भी चुकी हूँ, पूरा वीडियो बाद में शुरू की है, मतलब अधूरा है, अभी पूरा तो नहीं हुआ। और मैंने इसमें पाइप पिन लगाई है और ये लगा दिए हैं फूंदे। फूंदे बोलती हूँ मैं इनको। आप लोगों के एक दो कमेंट आए थे, आप क्या बोलते हैं उसको, 2-3 कमेंट आए थे इसमें, तो मैं तो इनको फूंदे बोलती हूँ। तो ये लगा दिए मैंने एक में, तो और लगाऊंगी आज, क्योंकि आज मैं बैठी हूँ, कोई काम नहीं है, तो ये काम मैं पूरे कर लूँगी। और दूसरा, ये जो मैंने बनाए थे बोतल के गमले ही समझो, इनमें धागे लगाने और फिर इसमें मिट्टी डाल के और फूल के पौधे लगा दूंगी। तो ये भी कई दिनों से पेंडिंग पड़ा है काम, तो ये बैठे बैठे सारे काम मैं आज कर लूँगी। तो बस उसी की वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, ये फूंदे मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि मैं कुछ बना चुकी हूँ, कुछ मुझे और बनाने हैं। इसमें लेस लगा चुकी हूँ, एक पाइपिंग, एक मतलब मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, ये रिब्बिन जैसा आता है, वो पड़ा था, तो ये लगा रही हूँ मैं इसमें। और फिर ये फूंदे अटका दूँगी और इसमें भी अब ऊन बांध दूँगी। ऊन पड़ा है, ऊन बांध दूँगी, काफ़ी मजबूत रहता है ऊन। और इनको मैं अपनी जो रेलिंग है सीढ़ियों की उसमें टंगा दूँगी, क्योंकि जब मैंने पहले भी टंगा रखे थे तो कई लोग रुक रुक के देखते थे और बोलते आपके ये बहुत अच्छे लगते हैं। और उधर पहले मैंने जो इसके नीचे का हिस्सा था वो भी मैंने लगाया था गमले, तो बहुत लोग पूछते थे कहाँ से लाए हो, कहाँ से लाए हो, तो अच्छे लगे लोगों को। तो इनको मैं और बना लूँगी। अभी ये तो 3 ही बने थे, तो इनको मतलब फूलों के पौधे लगा के और मैं टांग दूँगी रेलिंग में, अपनी जो सीढ़ियों की रेलिंग है ना उसमें टांग दूँगी। तो पहले तो मास्टर जी को पकड़ा देती थी कि आप टांग दो, हम अब या तो बहू से कहूँगी, नहीं तो मैं ही टांग दूँगी, एक एक जहाँ जहाँ मेरा हाथ आता है वहाँ टांग दूँगी। तो बनाती हूँ ये। तो तीनों पूरे हो गए मेरे ये। तो एक ही पेंडिंग काम बहुत दिन से पड़ा था,
अब कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी, पैर ठीक हो जाएगा तो इनमें मिट्टी भर के और फूल के पौधे लगा दूंगी। इसी तरह इनको भी पूरे कर लूंगी बैठ के। तो जब ये पूरे हो जाएंगे तब आपको पूरा अपना जो रूम है, मेरा लिविंग रूम है, उसको सेट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो बस इसको पूरा करते हैं और पहले थोड़ी सी आपसे बात और कर लेते हैं। आपसे बात ही नहीं हुई आज। ये तो धीरे धीरे हो जाएगा ये काम बैठे बैठे, क्योंकि पूरा दिन पड़ा है मेरे पास। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं रखती हूँ इकट्ठी करके। ये कब का पड़ा है, अथक रहता था मेरे पास तब का। ये रिबिन पड़ा है, हाँ अब ध्यान आया, रिबिन बोलते हैं इसको। तो ये रिबिन वो पता नहीं किस चीज़ के लिए उसको ज़रूरत थी, तो वो पूरा ही मैंने उससे मंगा लिया था। मैंने कहा पूरा ही ले आ, थोड़ा थोड़ा मत ला, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तेरे को देती रहूँगी। क्योंकि 3 साल यहाँ रहा था, स्कूल जाता था, तो क्या वैसे तो उसकी मम्मी सारी चीज़ें उसको दिला के लाती थी शाम को, लेकिन जब दिन में कभी कोई चीज़ भूल जाता था तो फिर वो लेने जाता था। तब मैंने उससे ही मंगवा लिया था। मैंने कहा पूरा ले आ, तो फिर ये यहीं पड़ा है, तो मैंने इसको संभाल के रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है कि जब मैं कोई चीज़ शुरू करती हूँ, बनाती हूँ, तो इनको रख लेती हूँ और इनको फिर काम ले लेती हूँ इन चीज़ों को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे लेस है, जैसे गोट है, तो ये ठाकुर जी के कपड़ों के लिए मंगाती हूँ मैं। ऐसी सुनहरी भी मंगा लेती हूँ और ऐसी भी मंगा लेती हूँ, सिल्वर वाली और गोल्डन वाली दोनों। तो जब ठाकुर जी के कपड़े बनाने होते तब ये लगा देती हूँ। तो पूरा बंडल ही मंगा लेती हूँ, किसी से मंगा लेती हूँ। या मैं जाती हूँ बाज़ार तो वहाँ से ले आती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें लाती रहती हूँ जो मेरी ज़रूरत की होती हैं, तो मैं ले आती हूँ। जैसे ऊन ले आई थी, इतने सारे सभी रंगों के ऊन लेकर आई थी। फिर जब मुझे टाइम मिलता है, मूड बनता है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी आज की वीडियो में कि आराम मत करिए। आराम है हराम, एक गाना आपने सुना होगा, आराम है हराम। और एक आपने सुना होगा गाना, साथी हाथ बटाना। तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ऐसे गाना था। एक बहुत पुराना गाना है। तो यही सोच कर मैं चलती हूँ कि सबका हाथ बटाना चाहिए और एक ही जने पर सारा काम पटकना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी है, आप चाहे माँ हैं तो बेटी का हाथ अगर बटाना चाहती हैं तो बेटी भी बटाती है। आज जब तक उसकी शादी नहीं होती है वो बहुत काम अपने करती है हमारे। और कभी जब उसको दुख पड़े तो उसका काम कीजिए। मैंने अपनी बच्चों की एक एक डिलीवरी की थी। हमारे यहाँ रिवाज है कि डिलीवरी करनी पड़ती है पीहर में ही, तो मैंने उनका पूरा साथ दिया, उनको पूरा बेड रेस्ट दिया। तो इसी तरह हम बहू से भी काम में हाथ बटा सकते हैं। और नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और जब हम अपनी बेटियों को या हमारी बहू पढ़ी लिखी आती है तो उसको कितना टाइम लगता है पढ़ने में और कितनी मेहनत लगती है, उस पढ़ाई को जाया न जाने दें। और आप सर्विस करें, ज़रूर कोशिश करें। सर्विस ना लगे तो जब तक आपकी उम्र है कोशिश करते रहिए। मैंने भी की थी लेकिन कम की कोशिश। मेरे बच्चे 3 थे तो 3 बच्चे संभालने वाला कोई नहीं था, तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस की भी काफ़ी बार कोशिश की लेकिन लग नहीं पाई, क्योंकि काम बहुत होता था बच्चों का। और प्राइवेट सर्विस भी की मैंने। मेरी इच्छा होती थी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, तो टीचिंग के लिए मैं प्राइवेट स्कूलों में जाया करती थी और अपने मन की मैंने निकाल ली। तो अपने मन में जो भी कोई आपकी इच्छा है तो उसे
ज़रूर पूरा कीजिए। जीवन एक बार मिलता है, इसलिए कोई भी इच्छा है आपकी, कुछ बनने की है या कुछ करने की है, तो उसे किसी भी तरह से पूरा कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं यही कहूँगी कि एक तो हाथ बटाना है हमें किसी का भी। हमें चाहे हाँ आप ननद हैं तो आप भाभी का हाथ बटाइए, आप सास हैं तो बहू का हाथ बटाइए, आप बेटी हैं तो माँ का हाथ बटाइए, और माँ है तो बेटी का हाथ बटाइए। तो सबका काम में हाथ बटाइए, तभी जीवन चलता है। और रेस्ट से नहीं, रेस्ट से शरीर फैल जाता है। इसलिए बुढ़ापे में कम खाइए, गम भी खाइए किसी को ज़्यादा कुछ ना कहिए, कम खाइए, गम खाइए, काम कीजिए। इससे आपका शरीर चलता रहेगा। भगवान ना करे कि किसी को सेवा करनी पड़े, अपने काम करते रहिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी सेवा में लग जाए। जहाँ तक हो सकता है उठ के काम कर लीजिए। काम बहुत होते हैं घर में। अगर आप किचन के काम नहीं करना चाहती हैं तो इस तरह के काम कर लीजिए। कोई भी आपका शौक़ है जो आप जवानी में नहीं कर पाए, वो बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। दिल तो जवान है, तो दिल को जवान रखिए और सब काम कीजिए। तो आज मैंने बैठने वाले काम निकाले हैं, इस काम को पूरा कर लूँ। इस वीडियो को तो यहीं तक ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये तो लंबा काम है, धीरे धीरे होगा। और इसे पूरा करूँगी और उसके बाद मैं सब्जियों को कट करूँगी, उसकी वीडियो मैं शाम तक डालूँगी। अगर आप चाहें तो ज़रूर देखें शाम को भी। कई बार मैं 2 वीडियो डाल देती हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम की वीडियो में। यदि बनाई तो सब्जियों को कट करके रखूँगी।